बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे किचन में बन रहा है मटर पुलाव। यहाँ मैंने तकरीबन एक किलो चावलों के लिए आधा किलो मटर लिए हैं और तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। मटर छील के अच्छे से धो के यहाँ मैंने रख लिए हैं। तकरीबन 4 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस करके रख लेनी है। एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, यहाँ तकरीबन 3 बड़े वाले कप मैंने राइस ले लिए हैं। आप जो मर्ज़ी राइस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। ये मैंने कड़ी पत्ता, थोड़ा सा ज़ीरा, दालचीनी, लौंगे और काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला साबित इसमें जाएगा। यहाँ 1 कप ऑयल पैन में डाल लेना है। और जो प्याज स्लाइस करके रखी हैं वो इसमें जाएंगी सारी। 4 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बारीक काट ली हैं। क्योंकि इस पुलाव में मैं टमाटर ऐड नहीं करती, तो इसलिए मैंने प्याज थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। बस अब इसको फ्राई करना है अच्छे से। इसको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। ये देखें, बिल्कुल पिंकिश से कलर के हो जाए। ज़्यादा बिल्कुल इसको गोल्डन नहीं करना। बहुत झटपट और बहुत सिंपल बनने वाला ये पुलाव है। ये जो मैंने लहसुन का पेस्ट रखा था वो शामिल कर देना है। इसको भी थोड़ी सी देर भूनेंगे और साथ ही साबित गरम मसाले ये भी इसके साथ फ्राई होंगे ऑयल में। बस 2 या 3 मिनट ही इसको कुक करना है। जितने भी मटर के दाने निकाल के रखे थे इसमें शामिल कर दिए हैं और हरी मिर्चें भी। और अब इनको अच्छे से भूनना है गरम मसाले के साथ ऑयल में। थोड़ा सा पानी शामिल करें और इसको अच्छे से भुनाई करनी है इसकी। इसके अंदर गरम मसाले साबित का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और हरी मिर्चों का भी बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर यूनिक सा फ्लेवर आता है। यहाँ मैंने तकरीबन 1 कप पानी डाल दिया और इसको ढक्कन देकर थोड़ा सा गलने के लिए रख दिया। तकरीबन 5 मिनट के बाद ये देखें, मटर तकरीबन 50% कुक हो गए हैं। अब मैं इस टाइम पर नमक शामिल करूँगी। नमक आपके टेस्ट के हिसाब से है, जितना आप इस्तेमाल करें। मैंने 3 चम्मच ऐड किया है। क्योंकि मैं इसमें मैगी या कनौर या चिकन पाउडर जो भी आप यूज़ करते हैं मैं इसमें ऐड करूँगी, तो इसलिए मैंने नमक सिर्फ 3 चम्मच ही ऐड किया है। लास्ट में चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। बस जितना भी इसके अंदर वाटर था उसको मैं ड्राई कर लूँगी। प्याज भी अच्छी सी भुन के सॉफ्ट हो गई है और हरी मिर्चें और इतनी ज़बरदस्त मटर की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। बस अब इस स्टेज पर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। 3 मैंने बड़े मग लिए हैं राइस के, तो मैं इसके अंदर 5 मग, जो भी आप पैमाइश कर लें, जो भी आप बर्तन ले रहे हैं उसके अंदर इतना ही पानी जाएगा। या तो आप खुद अपने बॉस हैं, आपको ज़्यादा पता होता है कि आपके चावल कितना पानी लेंगे, तो आप उसी हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 5 कप पानी डाला है। ये 2 मैं इसके अंदर मैगी के क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, चिकन के तोड़ के अच्छे से इसको डाल देना। इसका फ्लेवर मटर पुलाव में बहुत अच्छा आएगा और एकदम से इन्हांस हो जाता है इसका फ्लेवर। बस अब इसको बॉयल आने तक पकाना है। जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। ये देखिए, पानी में हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया है और अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। चावल मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगोए हैं, क्योंकि ये चावल जो मैं इस्तेमाल करती हूँ इसको आधा घंटे के अंदर इनफ टाइम होता है।
आप जितना टाइम अपने चावलों को भिगोना चाहते हैं आप उस हिसाब से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस यहाँ राइस इसमें डालकर इस स्टेज पर आप नमक चेक कर सकते हैं कि अगर आपको कम लग रहा है पानी में तो आप ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ मैंने ढक्कन लगा दिया। ये देखें तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर चावल बिल्कुल पानी ड्राई कर चुके हैं। थोड़ा सा पानी इसमें रहेगा, जैसे ही थोड़ा सा पानी खुश्क होगा तो मैं इसको दम पे लगा दूंगी। ये देखिए मटर भी बिल्कुल गल गए थे और राइस थोड़ा सा पानी अभी इसके अंदर है। जैसे ये बबल्स बनना बंद होंगे तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं छोड़ना। जैसे ही हल्का सा ये वाटर रह जाएगा तब मैं इसको दम पे लगाऊंगी। बहुत झटपट, बहुत इजी रेसिपी। बस यहाँ पानी ड्राई हो गया था, मैंने दम पे लगा दिया। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव तैयार है। सर्दियों में मटर पुलाव के क्या कहने, बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ मैंने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का रायता बनाया है दही में। और ये देखिए मटर पुलाव की फाइनल लुक। इसके साथ ये रायता बहुत टेस्टी लगता है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बने। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।